नमस्कार, भाई नवेश प्रजमोहन और आप देख रहे हैं एग्जाम कैंपस। तो अभी हाल ही में आचार संहिता लागू हो गई है, इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन से काफ़ी दिन पहले आचार संहिता अपने उसमें एक्टिवेट हो जाती है और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या रेगुलेशंस हैं, किस चीज़ को फॉलो करना है, क्या ये इंडिविजुअल को फॉलो करना है या फिर बाकी लोगों को भी फॉलो करना है, जो पार्टी के जो पार्टियाँ हैं या फिर जो कैंडिडेट्स हैं, जो इलेक्शन को लड़ना चाहते हैं, उन लोगों पे किस पे लगेगा और इसके कौन-कौन से चरण में ये चुनाव होंगे और कहाँ किस-किस प्रदेश में कितने-कितने चरण में चुनाव हो सकते हैं और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले इतना जो इम्पैक्टफुल जो पावर है इलेक्शन कमीशन की, वो क्या एक्चुअली में लॉ है या फिर ऐसे ही जो कोई भी जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मानते नहीं हैं लोग, जैसे इलेक्शन कमीशन इंडिया कई बार ऐसी चीज़ों को देखता है, कई बार इलेक्शन कैप्चरिंग, बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो उन सब चीज़ों पे इतना इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जा सकता है, तो क्यों नहीं कर रहा है? बाकी तो इसके मेन मकसद है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, बट होते क्यों नहीं हैं? इसके पीछे का मेन कारण क्या है और क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें? तो आइए देखते हैं, क्या होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? एक्चुअली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो पार्टी को बताया जाएगा कि एक डायरेक्शन दी जाएगी पार्टी और कैंडिडेट्स को कि आप इस चीज़ को नहीं कर सकते हो। क्या-क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं और क्या और क्यों नहीं कर सकते हैं? उसके बाद में कब तक इसकी डेट है, कब तक ये लागू रहेगा? जी 4 जून इसका रिज़ल्ट आएगा और डिटेल्स क्या है, उस डिटेल्स में भी चलेंगे, इश्यू कौन-कौन से हैं वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले ये कैम्पेन से स्टार्ट होता है। कोई कैम्पेन स्टार्ट किया गया, उस कैम्पेन से लेके पोलिंग और पोलिंग से लेके काउंटिंग जब तक ये चलेगा काउंटिंग तक। अब जनरल कंडक्ट क्या होता है? जनरल कंडक्ट में क्या-क्या आता है? जैसे कि किसी भी कैंडिडेट कोई भी पार्टी या फिर कोई भी कैंडिडेट या फिर जो इलेक्शन में खड़ा हुआ कैंडिडेट किसी भी रिलीजियस कोई भी धार्मिक या फिर कोई रिलीजियस या कोई जाति धर्म को किसी भी कम्युनिज़्म को ऐसे बढ़ावा नहीं दे सकता या फिर किसी भी एक एक पार्टी या धर्म को पक्ष में नहीं जा सकता है और ना ही कोई पर्सनली अटैक कर सकता है किसी चीज़ में। पर्सनली अटैक का मतलब क्या होता है? पर्सनली अटैक मतलब कोई भी व्यक्ति उस इंडिविजुअल इंसान को जो खड़ा हुआ है किसी पार्टी से या कहीं भी, तो उसे उसपे डायरेक्ट अटैक नहीं, उसके बारे में उसकी इंडिविजुअल या उसकी अपनी पहचान के बारे में बातें नहीं कर सकता, उससे कुछ भी ऐसा गलत तरह से उससे कुछ भी उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप जहाँ जैसे किसी मंदिर या मस्जिद या किसी ऐसी जो धार्मिक प्लेस है, वहाँ पे कोई भी मीटिंग या कोई भी रैली या कोई अपनी जो मीटिंग वगैरह होती है, जो एजेंडे वगैरह जो भी क्लियर वहाँ पे पार्टियाँ करती हैं एक बार मिलके और कई कैंडिडेट्स इकट्ठे होके जो कुछ भी रैली वगैरह करते हैं, तो वो इस तरह से नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइज़ेशन किसी भी प्राइवेट व्यक्ति की जगह पर बिना उसके परमिशन के या बिना विदाउट उसकी किसी भी कंसेशन के उस जगह पे वो यूज़ नहीं कर सकता है। ट्रांसफर ऑफ पोजीशंस भी नहीं, कोई भी डीएम या कोई भी एसडीएम या कुछ भी है जो ट्रांसफर ऑफ पोजीशंस भी वो किससे रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्ट जब से आचार संहिता लगेगी फिर वो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को नहीं, एक्चुअली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसे रिप्रेजेंट करता है। और मीटिंग्स वगैरह अगर कोई पार्टी मीटिंग्स वगैरह कर रही है, कुछ मीटिंग वगैरह कहीं भी होनी है और उस मीटिंग में टाइम और वेन्यू बताना पड़ेगा पहले लोकल पुलिस को। विदाउट एनी टाइम और वेन्यू को आप ऐसे रैली नहीं निकाल सकते हो जब आचार संहिता लग जाती है उसके बाद में। और जब पोलिंग बूथ वगैरह की है, जैसे पोलिंग बूथ में वोटर्स पास होता है आइडेंटिटी, तो जो कैंडिडेट वहाँ के जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है जैसे किसी भी पार्टी का, तो वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भी रखते हैं वहाँ पे जहाँ पोलिंग बूथ होता है। उस पोलिंग बूथ पे वो एक आइडेंटिटी चेक करने के लिए इस तरह से रखते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं तो वो पर्ची वगैरह काट के देते हैं और कई बार जो उसमें जो कोई क्या बूथ कैप्चरिंग वगैरह ना हो, तो इस वजह से पार्टी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजती है और वो अलाउ होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी।
कि वो अपनी तरफ से वहाँ पे रह के उस चीज़ को वॉच ओवर करेगा, देखता रहेगा कि हाँ, उसके सामने सब कुछ सही चल रहा है। और जो पोलिंग डेज़ वगैरह है, उससे 48 हावर्स पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रोक दी जाती हैं। आप कोई कैम्पेन वगैरह नहीं कर सकते हैं 48 घंटे पहले, ना ही किसी टीवी चैनल्स पे या किसी मीडिया चैनल्स पे भी आप कुछ नहीं, वोटिंग या इस तरह की कोई बात नहीं कर सकते 48 आवर पहले। और जैसे कई बार क्या होता है, पोलिंग बूथ वगैरह पे, जब पोलिंग बूथ वगैरह होते हैं उस जगह पे कई नेता ऐसे होते हैं, रैलीज़, कई गाड़ियाँ वगैरह लेके जाते हैं, या फिर कहीं दारू वगैरह चलवाते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनैतिक हैं, जो अनएथिकल हैं, जो इल्लीगल हैं, वो करते हैं। जैसे कि कहीं भंडारा वगैरह कराते हैं, या फिर कुछ लंगर वगैरह लगा देते हैं जहाँ पे लोगों को खाने-पीने, इस तरह से कुछ नहीं कर सकते हो। इसमें सीधा-सीधा इस जो आचार संहिता है और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसमें बताया गया है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या कोई इलेक्शन की लॉ में आता है? कोई लॉ है, या फिर गवर्नमेंट या किसी कानून को इस पे पास करके इसे बनाया है? तो ये ना कोई लॉ है, ना इसे किसी कानून, कोई एक्स्ट्रा अमेंडमेंट करके इसे बनाया गया है। तो ये है क्या? एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसे पूरी पावर देता है इस तरह की, कि जो भी एक्शन लेगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसे फुल पावर है किसी भी तरह की, कोई भी अ, किसी भी जगह पे कुछ भी ऐसा करप्शन हो रहा है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, या फिर कोई भी ऐसा कुछ वो इलॉजिकल है, अनैतिक है, या फिर जो उसके खिलाफ है, जैसे कि किसी तरह से वो प्रभाव डाल रहा है किसी भी इलेक्शन पे, किसी भी बूथ पे, तो वो अपनी तरह से कोई भी एक्शन ले सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जब उसमें कोई लॉ बनाया नहीं गया है, तो किस तरह की एक्शन ले सकता है? कोई पावर तो है नहीं उसके पास। तो पावर आईपीसी की धाराएँ हैं, जो लोकल में, जैसे अभी कोई क्राइम क्राइम होगा, तो उसको कैसे जज किया जाएगा? आईपीसी की धारा वगैरह लगाई जाएगी उस पे कि आपने इस तरह से कोई क्राइम किया है, या फिर किसी चीज़, तो उसी तरह से वो आईपीसी की धारा वगैरह भी लगा के, और कुछ जगह पे नोटिस वगैरह भेजता है इलेक्शन कमीशन। तो नोटिस वगैरह जहाँ भेजेगा, तो उस नोटिस के हिसाब से उसे एक रिप्लाई देना पड़ता है, जिस व्यक्ति के खिलाफ नोटिस निकालेगी इलेक्शन कमीशन। तो प्रियंका गांधी ने एक बार मोदी जी पे 2013 में बोला था, उसके बाद राहुल गांधी ने, और एक चैनल पे 48 आवर जब के राउंड में चल रहे थे, उस टाइम 2017 में राहुल गांधी ने एक चैनल पे इंटरव्यू वगैरह दिया था। और ऐसे कई केस हुए हैं जहाँ पे नोटिस दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज को, कि आप इस तरह की चीज़ों को क्यों कर रहे हो। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने स्टार्ट कब किया ये आचार संहिता लगाना? 1962 में एक बार केरला में स्टेट ने ही अपनी तरफ से लगाया था। ये इलेक्शन कमीशन ने 1967 से स्टार्ट किया। 1967 से सबसे पहले केरल में स्टार्ट हुआ वो 1962 में, फिर सबसे पहले 1967 में लोकसभा के इलेक्शन में लगाया गया था। फिर 1991 में एक चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन आए, उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया कि जो बूथ कैप्चरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा बूथ कैप्चरिंग वगैरह होती थी, और लीगली वोट लोगों के डाल दिए जाते थे। तो उन्होंने कहा इसके लिए कोई कानून हो, या फिर इसमें कोई बहुत बड़ा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ऐसे ये कब तक चलता रहेगा। और फिर उन्होंने 1991 में एक काफ़ी स्ट्रिक्टली इस पे काम किया, और इसे फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने के लिए बहुत सारे कदम उठाए, इसके बहुत सारे सुधार किए इसमें। तो अब जानते हैं कहाँ कहाँ कब चुनाव होंगे, और कौन सी डेट पे चुनाव होने हैं। चुनाव, ये 18वीं लोकसभा चुनाव है, 18वीं। इसके चुनाव 19 अप्रैल से होंगे, और 1 जून तक ये चुनाव होंगे।
कब तक? 1 जून तक। और 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। इसका पूरा मतलब जो भी होना होगा क्लियर, एक जो 4 जून को इस कैप्चरिंग जो भी वोटिंग होगी, उस वोटिंग का एक फाइनल काउंटिंग होगी 4 जून को। इसका सामने परिणाम आ जाएंगे, परिणाम इसके। अभी पार्टियां बहुत तरह की चीजें नहीं कर सकती हैं इसमें, जब तक आचार संहिता लगे, ना ही रैली कर सकती हैं जो गवर्नमेंट की किसी भी चीज पे, ना गाड़ी यूज कर सकती है गवर्नमेंट, जैसे कि जो सरकारी वाहन होते हैं उन्हें यूज नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई हेलीकॉप्टर वगैरह यूज कर सकते हैं, और केवल आने दफ्तर आने जाने के लिए ही ये अपनी गाड़ी यूज कर सकते हैं, किसी रैली वगैरह के लिए और अदर पैसे गवर्नमेंट की चीजों के नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन में। चुनाव होंगे 7 चरण में, जिसमें जिसमें से पहला चरण 19 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा, 19 अप्रैल को, और फिर दूसरा 26 से, फिर 7 मई से, और 7 मई से लेकर 1 जून को 7वां चरण स्टार्ट होगा। नामांकन वगैरह भी डेट दी गई है, कौन से चरण में कौन कौन से नामांकन किए जा सकते हैं, कब तक किया जा सकता है। ये आज से लेकर तब उस दिन से लेकर 80 दिन तक लोकतंत्र महापर्व बताया है इलेक्शन कमीशन ने। एक्चुअली में इंडिया में 97 करोड़ लगभग लोग वोट देंगे इस चुनाव में। 97 करोड़, दुनिया की बहुत बड़ी आबादी है। बहुत सारे देश मिला के 97 करोड़ लोगों की आबादी नहीं होती है। यहाँ पे वोटिंग है, लोगों के पास वोट है, डालने के राइट है। 2024 में 18वीं लोकसभा है ये, पहले 17वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा में टोटल 543 सीटों पर ही चुनाव होते हैं वैसे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि देश में 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता है, जिसमें से 10.5 लाख से अधिक मतदाता केंद्र और 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा। 55 लाख ईवीएम जो मशीन है, जो वोटिंग मशीन है उसका, और 49.7 करोड़ पुरुष, जिसमें 47 करोड़ महिलाएं और 48,000 ट्रांसजेंडर भी हैं। वही ऐसे ही मतदाता हैं कई 1.8 करोड़ जो पहली बार वोट देंगे, जिनके एज है 20 से लेकर 29 ईयर्स की, वो पहली बार इसमें वोट देंगे। 1.8 करोड़ लोग हैं जो। यहाँ पे हम प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि जो फेस्टिवल की तरह इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ दिस डेमोक्रेसी इज हियर। इलेक्शन कमीशन हैज द अनाउंस टू, जो लोकसभा है उसे, और जो बीजेपी एंड फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द इलेक्शंस एंड वी आर गोइंग टू बेसिस ऑफ द पीपल्स, एंड सभी पार्टियों का यही कहना है, वही एक ही बात है। जिसमें टोटल बता भी दिया मैंने पहले ही, इसमें ये 49% 49.7 करोड़ लोग इसमें जो पुरुष हैं, और 47.15 करोड़ महिलाएं, उसके बाद ट्रांसजेंडर और अलग जो युवा हैं वो 1.8 करोड़ हैं। इस तरह से, और ये इलेक्शन 4 जून को इसका परिणाम आएगा, और अभी यही रखते हैं। और जो आप लोग अगर किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारा जो सुबह की क्लास है मॉर्निंग में, वो हमारी क्लास है 9 बजे से लेके 11 बजे की, करंट अफेयर। और जो भी जैसे किसी चीज़ को आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 9 से 11 है ये, 9 से 11, लाइक मैं अभी आपसे क्या ही बोलूँ इसमें, मुझे लगता है कि इस तरह से ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। 9 बजे से लेके 11 बजे मेरी क्लास होगी सुबह करंट अफेयर की, जिसमें एसएससी या किसी वनडे एग्जाम, वनडे एग्जाम के लिए, और जो भी पुलिस की या रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, और जो
स्टेट पीसीएस वगैरह की है। तो उन लोगों के लिए मैं सुबह-सुबह की क्लास रखूँगा और इस क्लास में स्टैटिक जीके उसके बाद में जो पॉलिटी है, पॉलिटी के क्वेश्चंस, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनकी ना प्रैक्टिस कराएँगे इसके साथ-साथ ही। क्लास तो होगी 1 घंटे की करंट अफेयर की, उसके बाद में ये सारा पोर्शन्स लास्ट में जो क्वेश्चंस देंगे लगभग क्वेश्चंस ये चलने वाला है 75 डेज़। एक टारगेट रखा है मैंने 75 डेज़ का जो सा 75 दिन तक ये टारगेट रखेंगे 2 घंटे की क्लास सुबह मॉर्निंग में। और इस क्लास को जो भी लोग लेना चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अभी से मैं पूरा वो कि कंठस्थ उसमें बोल रहा हूँ कि मुझे इतना-इतना मैं बता रहा हूँ आपको। आप एक बार क्लास में जब आएँगे तभी आपको विश्वास होगा, ऐसे तो बोलने से कुछ होता नहीं है। तो यू शुड कम इन माय क्लास और देखिएगा आप। एक्चुअली में अगर सही से कंटेंट मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप देखिए और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये मेरी क्लास देखो बहुत ज़रूरी है, आप यही क्लास देख लो, ऐसा नहीं है भाई। जिसको जो अच्छा लगेगा वो वही करेगा। तो मेरे तरफ से तो आपका वेलकम है, बाकी आप देख लीजिए। आपको आना है तो आइए कल से और इस क्लास को अच्छे से मैं आगे इस बैच को पढ़ाना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा तो बोलूँगा नहीं अभी इस चीज़ पे क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो मैं नहीं बोलना चाहता ज़्यादा। थैंक यू।